जवैनिया गांव के मतलब दामोदरपुर बांध पे आप पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जो भी कटाव पीड़ित परिवार है उनकी मदद कर रहे हैं। क्या क्या लेकर पहुंचे हैं? अभी फ़िलहाल बच्चा लोग के लिए पूरी सब्जी है और घर परिवार के लिए भी मैंने एक समय का भी जो हम लोग आए हैं अपनी टीम के तरफ से, जो टीम गुड्डू सिंह बबुआन भोजपुर जिला से है, उनके माध्यम से हम लोग भोजन का प्रबंध किए हैं अभी जितने भी लोग हैं। और प्लस 500 पैकेट हम लोग के पास है, जिसमें चना, सातू, चूड़ा, गुड़, नमक, इस सब व्यवस्था एक पैकेट में हम लोग करके हर घर में दे रहे हैं। देख रहा हूँ खुद अब चल नहीं पा रहे हैं, उसके बावजूद भी। हाँ, हम न्यूरो प्रॉब्लम के चलते हम 1.5 महीने से अस्वस्थ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगा कि हमसे दुख में लोग ज़्यादा प्रचलित है। यहाँ पे किसी का ज़िंदगी चला जा रहा है, हम लोग तो स्वस्थ होकर चल रही है, तो आज नहीं कल ठीक हो जाएगा। आप तो देखे होंगे सोशल मीडिया या फिर जा करके क्या स्थिति है गाँव की। वहीं सोशल मीडिया पे देखने के बावजूद हम 40 दिन से बिहार से बाहर थे, तो परसों रोज हम बिहार में हैं और उसके बाद इस काम में हम लोग कल ही से लग गए हैं। और हम नहीं, पूरा टीम, इसके पहले भी जो भी हमारे टीम के सदस्य हैं उस सदस्यगण के द्वारा पहले से आके यहाँ लगे हुए हैं। जब से उन लोगों को पता चला कि यहाँ की ये स्थिति और भयावह स्थिति है, तो उसमें ये लोग लगे हुए निरंतर, किसी न किसी कुछ न कुछ लेकर सभी लोग कभी न कभी आके अपने जो भी है लगे हुए हैं। इन लोगों का भी एक अच्छा मकान था, जवैनिया कटान में चला गया। आज ये लोग बांध पे मड़ई लगा के है, देख कर कैसा मतलब अब इससे दर्दनाक और भयानक स्थिति नहीं हो सकता है, तो हम इसीलिए ऊपर वाला से भी प्रार्थना करेंगे और साथ ही में सरकार से भी आग्रह करेंगे कि सभी लोगों के लिए, जितने भी यहाँ से घर से बेघर हुए हैं, सभी लोगों को जल्द से जल्द ही घर बनाने का व्यवस्था सरकारी माध्यम से किया जाए। इन लोग का मांग भी है कि हमको जमीन उपलब्ध करा दिया जाए। ये तो सरकार का मामला है, इसमें तो हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन ये हम जमीन के बारे में नहीं बोलेंगे। लेकिन सरकार चाहेगी तो प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, किसी भी तहत में जल्द से जल्द वो चाहेगी तो 1-2 महीने में फिर कहीं ना कहीं उनको बसा देगी। क्या कहिएगा, साथ में चल रहे हैं और इनके पैर में तकलीफ है, उसके बाद भी। जी, ये बहुत ही सामाजिक काम करते हैं और समय समय पर गरीबों के या जहाँ ज़रूरतमंद जो भी लोग हैं वो मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ये पूरी टीम के साथ हम लोग घूम रहे हैं इन्हीं के नेतृत्व में। जो भी चीज़ आप लोग लेकर आए हैं आज तो मदद करें, क्या आगे भी अगर जरूरत पड़ेगा तो इन लोगों के बीच आइएगा? सदैव हम लोग तत्पर रहेंगे। जब जहाँ जैसे ज़रूरत होगा हर सामग्री लेकर हम लोग उपस्थित रहेंगे। जी, क्या कहिएगा? मैं देख रहा हूँ कि आप भी लगातार कंटिन्यू यहाँ। हम लोग लगातार यहाँ हैं और जब भी वैसी समस्याएं आती है जनता के सामने, तो हम और हमारे मित्र सभी लोग लगातार इस काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और हमारा यह प्रयास है कि हम सभी से अपील करते हैं कि जो भी समर्थवान लोग हैं वो ऐसे कार्यों में बिना किसी द्वेष भाव के, जनहित में, जन कल्याण हेतु निश्चित रूप से ऐसे कार्य करें, ताकि दूसरे के लिए नहीं, आपकी अंतरात्मा को कम से कम शांति मिलेगी कि मैंने एक अच्छा काम आज किया। इससे अच्छा काम नहीं हो सकता, जो कि पूरी जीवन की कमाई जिनकी माँ गंगे की रौद्र रूप के कारण चली गई, आप लगातार मीडिया इसको दिखा रहे हैं। और ऐसे विषम परिस्थिति में, इससे बड़ा विषम परिस्थिति किसी के लिए हो ही नहीं सकता। और इस बरसात के मौसम में लोग आकर के यहाँ अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, तो इन्हें मदद की आवश्यकता है और मदद हो भी रही है। बहुत सारे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जो वास्तव में सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेता नहीं है, वो आकर के मदद कर रहे हैं। हम आग्रह करेंगे वैसे सभी समर्थवान से, जिनको भगवान ने उस हिसाब से दिया है, माँ लक्ष्मी की जिस पर कृपा बरसी हो, वह उसका एक अंश कम से कम इन गरीबों के नाम, इन जनता के नाम, इन गंगा कटाव के नाम जरूर समर्पित करें और इनके सेवा में हाजिर हो या छोड़ दें। हमने सुना है, अभी यहीं पर कुछ दिन पहले एक हमारे माननीय जो लोकसभा के सदस्य हैं वह भी आए थे, चॉकलेट लाए थे, और उन्होंने इस कार्य में भी जातिवाद किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इससे इस जनता को कोई कुछ नहीं जाता, उनका जरूर जाएगा। ईश्वर इस चीज़ को देख रहा है, क्योंकि गंगा कटाव किसी एक जाति के लिए नहीं आया था। यह माँ गंगे का रौद्र रूप के कारण जो कटाव हुआ, किसी एक जाति का और धर्म का नहीं हुआ है, यह सभी के लिए है। और यहाँ लाइन से देख लीजिए, कोई एक जाति का नहीं है। कम से कम गुड्डू सिंह बबुआन बिना जात पात का लगातार यहाँ बांट रहे हैं, जो भी आ रहे हैं लगातार ही बांटते हैं। लेकिन विगत कुछ दिन पहले ऐसी चर्चाएं हैं कि एक कोई यादव जी आए थे जो पूर्णिया से सांसद हैं। मानता हूं कि वो धन पशु हो सकते हैं, बाहुबली हो सकते हैं, लेकिन जनता के सेवा में अगर जातिवाद कर दिए तो निश्चित रूप से उसका बदला आने वाले माँ और भगवान निश्चित रूप से उनका इसका लेंगी। क्योंकि यहाँ के लोगों की जो बातें सामने आई है
वह बहुत ही दर्दनाक है। सदन में भी जाति का नाम लेकर ही बोले हैं कि इन जाति का मकान। निश्चित रूप से वही हम बात कर रहे हैं, उसको पूरी दुनिया देख रही है और आपकी क्या मानसिकता है यह भी जनता देख रही है। ये नहीं बोले कि जवैनिया गांव चला गया। अगर यही बात उस सदन से पहले अगर चुनाव में कहे होते कि मुझे मात्र एक जाति का मुझे वोट चाहिए, तो मुझे लगता है कि वह सदन के नेता नहीं बन पाते। जैसी बातें सदन में कहें, यहाँ हम लोग लगातार घूम रहे हैं, किसी का जात पात नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन अगर आप जाति के नाम से अगर प्रश्न भी लोकसभा में उठा रहे हैं, वहाँ तो सीधी सी बात थी कि एक भोजपुर जिले का एक ऐसा गांव जवैनिया जो बाढ़ कटाव में चला गया, वहाँ लोगों को मदद होनी चाहिए। सरकार इस पर अमल करे तो मुझे लगता है कि एक हमारे माननीय लोकसभा के सांसद जो पूर्णिया के सांसद हैं, आकर के भोजपुर की आवाज़ उठा रहे हैं। इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता, लेकिन इससे बड़ा भी दुर्भाग्य नहीं है कि वह जाति का नाम लेकर के कह रहे हैं कि फलना फलना जाति का घर चला गया। मंत्री है केदार प्रसाद गुप्ता और भोजपुर जिला का प्रभारी मंत्री भी है, उनको लेकर भी यहाँ पे काफी लोगों में रोष है कि यहाँ पे देखने तक नहीं आया कि भोजपुर जिला। निश्चित रूप से मैं जातिवाद और राजनीति करने यहाँ नहीं आया हूँ, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन जाति को लेकर के अगर कोई कटाक्ष कर रहा है यहाँ आकर के, अगर ये वितरण में भी अगर जातिवाद ला रहा है, तो मैं उसका विरोधी हूँ, मैं उसका विरोध करूँगा।